डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम यूनिट्स और मेजरमेंट्स चैप्टर में डायमेंशंस या डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन पढ़ेंगे। जब हम डायमेंशंस की बात करेंगे तो हम एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज। When a physical quantity is expressed in terms of base quantities or fundamental quantities, then the powers of base quantities or fundamental quantities are known as dimensions of physical quantities. For example, जब फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करते हैं तो इसमें आता है मास। मास इज रिप्रेजेंटेड बाय m. Length is represented by L and time is represented by T. बेटा अगर हम मास की डायमेंशंस की बात करेंगे तो इसके डायमेंशंस m है। डायमेंशंस में हम फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो मास को m से रिप्रेजेंट करेंगे तो मास की डायमेंशंस m है। या बेटा इसको हम लिख सकते हैं mLT। इसमें m है, l नहीं है, l रेज पावर 0 t रेज पावर 0। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं m0LT0। डायमेंशंस को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं m0L0T। अगर हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्टेंस इट इज ए लेंथ एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय L और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय m0L/t0। बेटा ये m0t0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है, इसको L से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर हम इसको भी m0L/t0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेटा अगर स्पीड की बात करेंगे, स्पीड के डायमेंशंस की बात करेंगे तो स्पीड के डायमेंशंस में हम लिखेंगे स्पीड इट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यानी डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस एक लेंथ है, इसको L से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को T से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ T को जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो यह आएगा T रेज पावर -1, यानी स्पीड की डायमेंशनल फार्मूला L/t रेज पावर -1 है, या इसके डायमेंशनल L/t रेज पावर -1 है और यही इसकी डायमेंशनल इक्वेशन भी है। यहाँ m इसमें नहीं आता है तो हम लिख सकते हैं m0 बिकॉज एनी नॉन जीरो थिंग रेज पावर 0 इक्वल टू 1, तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये m0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो जब इसकी डायमेंशनल फार्मूला हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट मीन्स लेंथ बाय टी या L/t रेज पावर -1, तो अगर आप चाहो तो m0L/t रेज पावर -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन, डायमेंशंस की डेफिनेशन लिखी गई है। व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज mLT एक्स्ट्रा, द पावर्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर नोन एज द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल में है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी इज L/t और L/t रेज पावर -1 और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय m0L/t रेज पावर -1।
अगर हम डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी लिखेंगे तो ये जो वेलोसिटी है इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे, बिकॉज डायमेंशंस आर ऑलवेज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये इसकी डायमेंशनल फार्मूला है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस हम सीखेंगे। बेटा जो नए स्टूडेंट 10th से आए हैं 11th में, उनसे मैं कहूँगा कि आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 9th 10th की फिज़िक्स अच्छी तरह पढ़ी है तो ये फिर बिल्कुल आसान है। फिर अब देखो बेटा, वेलोसिटी के डायमेंशंस हमने अभी निकाले। इसके डायमेंशंस में आता है L T raised power -1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L T raised power -1। अब एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन बराबर होती है वेलोसिटी बाय टाइम। अब वेलोसिटी के डायमेंशन जब आपको याद हो जाएंगे L T raised power -1, तो यहां मैं लिखूंगा L T raised power -1 डिवाइडेड बाय टाइम, इसके बाद ये T। टाइम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय T इन डायमेंशंस। तो यहाँ L T raised power -1, तो ये T जब ऊपर चला जाएगा इसके बदले भी T raised power -1, तो यहाँ L T raised power -2 आएगा। यानी एक्सेलरेशन के डायमेंशंस हैं L T raised power -2, -1 -2, या इसको लिख सकते हैं m0 L T raised power -2। ठीक है बेटा। अब फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। 9th में आपने पढ़ा है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब डायमेंशंस की बात करेंगे तो मास इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय m। तो एक्सेलरेशन के डायमेंशंस अभी आपने निकालिए L T raised power -2। तो फोर्स के डायमेंशंस में आएगा m L T raised power -2। बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ कंसंट्रेट करना है। वर्क डन और एनर्जी, इनके डायमेंशंस और यूनिट्स सेम होते हैं, कोई भी एनर्जी हो। तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो जब वर्क डन के डायमेंशंस हम लिखेंगे, फोर्स के डायमेंशंस ml T raised power -2, तो यहां डिस्टेंस के बदले आएगा, डिस्टेंस है लेंथ L। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे ml 2 T raised power -2, तो ये प्रैक्टिस से फिर याद भी हो जाते हैं। तो वर्क डन के डिमेंशंस है ml स्क्वायर T raised power -2। लीनियर मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मास के बदले m, वेलोसिटी के बदले L T raised power -1। तो यहां लीनियर मूवमेंट के डायमेंशंस m L T raised power -1। ठीक है बेटा। अब टेंशन मीन्स फोर्स, तो सेम डायमेंशंस, टेंशन के वही डायमेंशंस हैं जो फोर्स के हैं, m L T raised power -2। यहाँ फोर्स के डायमेंशन जो है वही टेंशन की। हाँ, प्रेशर मीन्स इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स के डायमेंशन m L T raised power -2। एरिया मीन्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी यहां पर आएगा L स्क्वायर एरिया के डायमेंशंस। ठीक है बेटा। तो एक L कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए प्रेशर के डायमेंशंस हैं m, L को ऊपर ले जाओ, रेज पावर -1 T रेज पावर -2। ठीक। तो यहां पावर के डायमेंशंस, तो पावर की डेफिनेशन है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क डन बाय टाइम टेकन W/T। तो फिर जब पावर के डायमेंशंस हम लिखेंगे तो पावर के डायमेंशंस में
जो वर्क डन के डायमेंशंस हैं, तो वर्क डन के डायमेंशंस इसमें फोर्स इंटू डिस्टेंस, हाँ यहाँ पर मैंने ये मिटाया है, एम वर्क डन के बदले फोर्स इंटू डिस्टेंस एम एल टी रेज पावर -2 इंटू डिस्टेंस के डायमेंशंस एल होल डिवाइडेड बाय टी। तो जब पावर के डायमेंशंस की बात करेंगे तो पावर के डायमेंशंस में आएगा एम एल इंटू एल एल स्क्वायर, ये टी जब ऊपर चला जाएगा टी रेज पावर -1, तो यहाँ टी रेज पावर -3। तो ये पावर के डायमेंशंस हैं। ठीक है बेटा, अब बात करेंगे इम्पल्स की। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स के डायमेंशंस एम एल टी रेज पावर -2 इनटू टाइम के डायमेंशंस टी। इसको जब सिंपलीफाई करेंगे एम एल टी, ये -2 + 1 हो गया -1। डेंसिटी के डायमेंशंस मास बाय वॉल्यूम, तो मास के बदले एम लिखेंगे, वॉल्यूम मीन्स एल क्यूब। जब इसको सिंपलीफाई करेंगे एम एल को ऊपर ले जाएंगे एल रेज पावर -3, या इसको लिख सकते हैं एम एल रेज पावर -3, टी इसमें नहीं है, टी रेज पावर 0। मोमेंट ऑफ फोर्स बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो इसके डायमेंशन निकालेंगे। फोर्स के डायमेंशंस अभी आपने पढ़ा, मास इनटू एक्सेलरेशन, एम एल टी रेज पावर -2। तो यहाँ डिस्टेंस मीन्स लेंथ एल, तो इसके डायमेंशंस आएंगे एम एल स्क्वायर टी रेज पावर -2। ये फिजिकल क्वांटिटीज आप 11th 12th फिजिक्स में पढ़ोगे। तो जिस चैप्टर में जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी वहीं पर उसके डायमेंशंस और उसके यूनिट्स भी याद रखना और प्रैक्टिस करना। सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स के डायमेंशंस एम एल टी रेज पावर -2, तो फिर लेंथ के डायमेंशंस एल। तो जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आएगा एल और एल कैंसल, तो यहाँ पर आएगा एम एल इसमें नहीं रहता है, एल 0 लिख सकते हैं, टी रेज पावर -2। ठीक है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये जो एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आप सर्कुलर मोशन में पढ़ोगे। ये जो थीटा होता है ये बराबर होता है एल आर्क लेंथ बाय आर। जब थीटा की बात करेंगे, थीटा मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जब इसकी बात करेंगे तो ऊपर एल, नीचे रेडियस भी एक लेंथ है, नीचे भी एल और एल कैंसिल हो जाएगा, यानी थीटा के डायमेंशंस में m0 l0 t0 लिख सकते हैं, यानी थीटा इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। थीटा क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा है इसके डायमेंशन में हम लिख सकते हैं m0 l0 t0, यानी ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। फिर एंगुलर वेलोसिटी की जब बात करेंगे तो यहाँ आएगा थीटा बाय दिस, तो थीटा इज डायमेंशनलेस, यानी थीटा के बदले हम लिख सकते हैं m0 l0 t0। इसके डायमेंशंस नहीं है तो नीचे क्या आएगा t। जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ आएगा m0 ऐसे रहेगा, l0 ऐसे रहेगा, t जब ऊपर जाएगा t रेज़ पावर -1। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो जो एंगुलर वेलोसिटी है इसके डायमेंशंस है t रेज़ पावर -1, क्योंकि m रेज़ पावर 0 = 1। तो ये सर्कुलर मोशन में आप अच्छी तरह कॉन्सेप्ट सीखोगे, वहीं पर डायमेंशंस भी आप अच्छी तरह रिवाइज करना। तो इसके थीटा के हैं m0 यानी 0 l0 t0, अभी हमने किया।
तो एंगुलर एक्सेलरेशन की जब बात होगी तो ओमेगा बाई टी, ओमेगा के डायमेंशन है टी रेज पावर -1, तो नीचे टी और एक टी आएगा, जब ये टी ऊपर चला जाएगा टी रेज पावर -2 आएगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के डायमेंशन में हम लिख सकते हैं m0 L0 टी रेज पावर -2। बेटा लास्ट पर हम 2 क्वेश्चंस करेंगे। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h। बेटा डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशंस निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होनी चाहिए। हम जानते हैं ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आता है, जो आपने 9th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की फार्मूला ये है F = g m1 m2 by r²। यहां से पहले g का वैल्यू निकालेंगे, g इक्वल्स r² को इधर ले जाओ fr², ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 m2। r² को मैंने इधर लिया fr² और m1 m2 इसको डिवाइड किया। तो f के डायमेंशन लिखो, मास इंटू एक्सेलरेशन ml टी रेज़ पावर -2। और क्या है, रेडियस, रेडियस मीन्स लेंथ, तो इसके डायमेंशन में आएगा l²। ठीक है बेटा, m1 m2 यानी m इंटू m। जब इसको सिंपलीफाई करेंगे एक m कैंसिल हो जाएगा, तो ये m ऊपर चला जाएगा m रेज़ पावर -1 l इंटू l² l³ टी रेज़ पावर -2। अब ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट h है इसके डायमेंशंस, तो h के डायमेंशंस कहाँ से निकालेंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट की जो फार्मूला है एनर्जी ऑफ फोटॉन E = h न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। ये न्यू क्या है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है ये 1/t के बराबर होती है, यानी फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस अगर न्यू के डायमेंशंस लिखेंगे t को ऊपर ले जाओ टी रेज़ पावर -1। तो बेटा E = h न्यू इज प्लैंक्स कांस्टेंट, यहाँ से h का वैल्यू निकालेंगे, h = E/न्यू। तो E क्या है, एनर्जी, एनर्जी और वर्क इसके यूनिट्स और डायमेंशंस सेम है। तो वर्क में आएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स के बदले आएगा m l टी रेज़ पावर -2, लेकिन फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस में और एक l आएगा, वो यहाँ पर l² बनाएगा, डिवाइड बाय न्यू, फ्रीक्वेंसी के बदले क्या आएगा, इसके डायमेंशन आएगा टी रेज़ पावर -1। जब इसको कैलकुलेट करोगे आप, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आएगा m l² टी रेज़ पावर -1 ऊपर चला जाएगा टी रेज़ पावर -3। लास्ट पर एक नीट का क्वेश्चन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशंस। देखो बेटा, वर्क एंड फोर्स हमें देखना है क्या इनके डायमेंशन सेम है। वर्क 9th में पढ़ा है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फिर आगे फोर्स। अब सीधी सी बात है, यहाँ हमें वर्क के डायमेंशंस निकालने हैं, अगर किसी को याद है तो जबान भी बोल सकता है, और फोर्स के डायमेंशन। लेकिन डायमेंशन निकालने के बगैर भी हम अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर हों तो बता सकते हैं। देखो वर्क में आता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फिर फोर्स में जब वर्क की बात करेंगे एक आएंगे फोर्स के डायमेंशन, और यहाँ इसमें सिर्फ फोर्स के डायमेंशन, यानी इनके डायमेंशन बराबर नहीं होंगे। या आप वर्क के डायमेंशन निकालना, फोर्स के भी निकालना। अब फोर्स एंड इम्पल्स, तो एक फोर्स है दूसरा इम्पल्स है। इम्पल्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो इम्पल्स होता है, अभी मैंने आपको बताया, फोर्स इंटू टाइम। अब सीधी सी बात है, एक फोर्स है तो फोर्स के डायमेंशन, यहाँ इम्पल्स में फोर्स इंटू टाइम, फोर्स के साथ टाइम भी आएगा, यानी ये भी नहीं है। अब यहाँ देखो बेटा, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम P = मास इंटू वेलोसिटी। तो दूसरी क्या है, इम्पल्स, इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम। यहाँ डायमेंशन निकालने जरूरी है क्योंकि यहाँ पता नहीं चलता है।
देखने से पता नहीं चलता है। तो मास इंटू वेलोसिटी, मास के बदले m, वेलोसिटी के बदले l, t⁻⁻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 ⁻
फोर्स के बदले एम एल टी रेज पावर माइनस 2, तो एन तो आएगा टाइम के बदले और एक टी। जब हम निकालेंगे, इससे पहले भी हमने निकाला एम एल टी रेज पावर माइनस 2 प्लस 1 यानी टी रेज पावर माइनस 1। तो यहाँ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के डायमेंशंस एम एल टी रेज पावर माइनस 1, इम्पल्स के भी एम एल टी रेज पावर माइनस 1। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब आप अगर चाहो तो लीनियर मोमेंटम और फोर्स इनमें भी देखना। तो अगर लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे, लीनियर मोमेंटम के डायमेंशंस ये हैं, तो फोर्स के देखेंगे तो फोर्स के डायमेंशंस क्या है? फोर्स के डायमेंशंस है एम एल टी रेज पावर माइनस 2, यानी लीनियर मोमेंटम और फोर्स के डायमेंशन सेम नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन ये है कि हमें देखना था इन फिजिकल क्वांटिटीज में कौन से दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन सेम है। तो इसमें 4 लेक्चर्स टोटल बनेंगे। आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ना है पहले, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ लेक्चर, तो फिर इसको रिवाइज करना है।